बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द वे टू सक्सेस एंड आई एम योर होस्ट मजहर मुनीर। नाजरीन, रॉयल न्यूज़ ने एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें हम बात करेंगे यूथ के मसाइल के हवाले से, यूथ की प्रॉब्लम्स के हवाले से, यूथ की मुश्किलात के हवाले से। लेकिन खाली बात नहीं होगी, बल्कि हम हर मसले का लॉजिकल हल भी देने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं बिस्टेक यूनिवर्सिटी क्रिक कैंपस कराची में, और यूथ के बड़े टैलेंटेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। टॉपिक जो आज के लिए डिसाइड किया गया है वो है सक्सेस, कामयाबी। ऐसा कौन सा राज है जिसे अपनाकर लोगों ने कामयाबी हासिल की, और जो लोग इस वक्त कुछ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो क्यों उन राजों पर अमल नहीं करते। इस सिलसिले में आज हमने ज़हमत दी है डॉक्टर वासवानी को। निहाल बिल्डर्स एंड डेवलपर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। MBBS कर लेने के बावजूद इस वक्त बहुत से प्रोजेक्ट डेवलपिंग के पूरे पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में डॉक्टर साहब के इस वक्त गोइंग ऑन है। हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने ऐसे कौन से इकदाम किए, वो कौन सा सीक्रेट ऑफ सक्सेस डॉक्टर साहब के पास है कि डॉक्टर साहब आज माशाल्लाह इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन में कराची में उनकी लिस्ट में शामिल होते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूथ क्या सोचती है, कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस सिलसिले में हमारे पास यूथ के रिप्रेजेंटेटिव आपके हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं, जी प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा और बात कीजिएगा बेसिकली क्या होना चाहिए द फर्स्ट स्टेप टू गेट सक्सेस। My name is Hiranaz. I think for success, the very first step towards success is hard working. अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होगी तो आई डोंट थिंक कोई भी सक्सेस हासिल कर सकता है। दूसरी बात ये कि एम होना चाहिए। अगर आपका एम है टुवर्ड्स एनीथिंग देन यू इजीली गेट सक्सेस। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए टुवर्ड्स सक्सेस और गोल ओरिएंटेड, यू मस्ट बी गोल ओरिएंटेड टुवर्ड्स इट। एंड सक्सेस हासिल करने के लिए एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस जो है वो यही हो सकती है कि वो प्रॉपर पढ़े, प्रॉपर स्टडीज़ होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर उसकी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, विदाउट इंटरेस्ट भी पढ़ ली जाता है, इट्स नॉट अ मैटर, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सक्सेस के लिए और अगर आप अच्छी तरह से हार्ड वर्किंग करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बेटर होते हैं। बहुत अच्छे। मैडम को दीजिएगा, मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम के लिए इंट्रोडक्शन कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महविश शीमा, विजिटिंग फैकल्टी इन बिस्टेक हेयर। मेरे हिसाब से सक्सेस फैक्टर्स पहले काउंट होता है कि नेचुरली अगर हम देखा जाए तो अल्लाह ताला पे भरोसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि हम हर काम को पॉजिटिवली एंगल से कहाँ लेते हैं, पॉजिटिव एंगल में लेते ही तब है जब हम अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए सब कुछ बेहतर करेगा। उसके बाद एक इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग हो, फीमेल है, मेल है, बच्चा है, बड़ा है, उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। बाय बर्थ हर एक के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल इन्हेंस करना पड़ता है। मैडम इसमें बात कीजिएगा काइंडली कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता तो किन रिसोर्सेज से वो डेवलप हो सकता है, वो एग्जैक्टली कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंस है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें आपके पास बहुत सारी होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड है वो है हमारा दिमाग, और वो माशाल्लाह हम सबके पास है और हम सबके पास बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने क्या चीज़ दी है, वो है हमारा कंट्रोल, हमारे दिमाग का कंट्रोल। अब हम उसे यूज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर हम उसे नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो हम लोग बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग नेगेटिव चीज़ें भी कितनी ज़्यादा करने लगे हैं, किस तरह से अभी बात कर रही थी कि ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। अगर हम अपनी सक्सेस चाहते हैं तो हमें जैसे आपने वादा किया कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए, इसके साथ हमें पॉजिटिव थिंकिंग को भी रखना चाहिए। क्या खाली पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोई शख्स कामयाब हो सकता है? नहीं, बिल्कुल खाली। ऐसा क्या करे? पहला बुनियादी स्टेप इन्होंने कहा एजुकेशन भी होनी चाहिए। एजुकेशन एक पहला स्टेप है, अगर तालीम होगी तो कामयाब होंगे। जबकि हमें बहुत सी ऐसी कम्युनिटी में तालीम होना आपका एक फैक्टर, जी ठीक है, आपका एक फैक्टर है। अगर आप एजुकेटेड नहीं तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते? आप उन लोगों को भी देखते, लोग गरीब हैं लेकिन क्या वो लोग काम नहीं करते? उनमें हुनर नहीं है, उनके पास भी अपना एक टैलेंट है, बेशक वो एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन एजुकेशन आपके लिए क्या करती है? जस्ट एन एनहेंसमेंट इन योर पर्सनैलिटी, इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। मैडम एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपकी बात ने जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंस अंदर होगा कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं नाज़रीन, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आई है। एक तो चीज़ कि आपके अंदर ये एतमाद हो कि मैं कर सकता हूँ। जब तक आप खुद पे ये भरोसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी वो काम जो है कामयाबी के साथ जो है वो आप नहीं कर सकते। एजुकेशन का अंसर भी ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ मज़ीद एक्सपर्टीज़ की भी मैडम ने बात की है। यूथ के कुछ ये यंग बॉयज़ हमारे पास बैठे हुए हैं, जी आप क्या सोचते हैं, कैसे कामयाबी होनी चाहिए? एजुकेशन भी होनी चाहिए और मैडम वही बात कर रही है एक्सपर्टीज़ के हवाले से। जी जनाब, इंट्रोडक्शन भी कराइएगा अपने।
नेम इज़ रियाज हुसैन। मेरे ख्याल में जो मतलब यूथ की कामयाबी के लिए फर्स्ट होना चाहिए कि उनको पॉजिटिवली थिंक मतलब सोचना चाहिए जी, कि फॉर एग्जांपल जो भी सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि जो कदम ले रहे हैं आगे के लिए, फॉर एग्जांपल जो भी स्टेप फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इसके लिए यही नहीं होना चाहिए कि हमें आगे जा फॉर एग्जांपल जॉब नहीं मिलेगी। हमें मतलब यही सोचना चाहिए कि हमें फॉर एग्जांपल जॉब मिलेगी, और उसके अलावा मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेप लेने से पहले हमारे पास एक मिशन होना चाहिए जिसके तहत मतलब उसी पे ही काम करें, उसी पे ही एक्शन लें। और उसके अलावा ये कि हम मतलब जो है ऑप्टिमिस्टिक हो के सोच लें, जो भी बातें हैं फॉर एग्जांपल हम अपनी स्टडी में फॉर एग्जांपल जो उनका मिशन है मुझे टॉप करना है, सही उसी में ही जो है फॉर एग्जांपल स्टेप ले ताकि वो हार्ड वर्क करे, उसी को फॉर एग्जांपल अचीव करने के लिए वो अपनी जो एफर्ट्स जो है सारी लगाए उसी में। जी वेरी गुड। डॉक्टर साहब को काइंडली माइक ट्रांसफ़र कीजिएगा। डॉक्टर साहब, यह सब लोग आपके पास माइक है, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, सब लोग कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इसके साथ साथ हार्ड वर्किंग का भी उन्होंने जिक्र। मैं बुनियादी आंसर की तरफ जाना चाह रहा था कि सबसे पहला क्या ऐसा आंसर है जो हमारे पास होना चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें। और आपने जब MBBS कर लिया उसके बाद फिर आप डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की तरफ आए, क्या वजह थी? देखिए जी मदर भाई, जो मैडम ने बात की ये तो बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी एक बेसिक चीज़ और है जो है इंसान के पास डिज़ायर, ख्वाहिश। जब तक इंसान के पास ख्वाहिश नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। आपके जहन में ख्वाहिश होनी चाहिए, यूथ के पास एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है। उसको देख के बंदा मुतासर होता है, और जब तक ये चीज़ आपके ख्वाहिश एक बेसिक चीज़ है आपकी कामयाबी की, बुनियादी यूनिट है आपके लिए। आप ख्वाहिश आज ख्वाहिश रखेंगे, कल उसकी तकमील तक जाएंगे, कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। तो ये बेसिक चीज़ जो है, ये ख्वाहिश जो है इंसान के पास होगी तो वो आगे बढ़ेगा। और ख्वाहिश इंसान को रखनी चाहिए, पॉजिटिव ख्वाहिश, नेगेटिव नहीं। Exactly. Positive. Again, very emphasizing thing over there that we should be positive. Yes, very nice it is. अच्छी ख्वाहिशात को अपने दिल में जगह दें और अच्छी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश करें। ज़रा दीजिएगा, काइंडली बात करना चाह रही हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात आगे अपने एम्स के हवाले से बात की थी। डॉक्टर साहब ने बड़ा वाज़ा कर दिया कि ख्वाहिश पैदा करें अपने अंदर। तो इसमें मुझे ये बताइएगा, क्या हमारी यूथ बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, बहुत सी डिग्रीज़ लेने के बावजूद भी उनमें सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम है, उस पर हम मज़ीद प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ने बात की है ख्वाहिश की कि एक डिज़ायर होगी तब हम कामयाबी की तरफ जा सकेंगे। तो क्या डिज़ायर काफ़ी होती है किसी कामयाबी तक या कामयाबी की मंजिल तक पहुँचने के लिए? आई डोंट थिंक सो कि डिज़ायर ही सिर्फ इनफ होती है। मैंने कहा कि एम होना बहुत ज़रूरी जी, है। जी, वही बात आ गई है। अगर एम है आपका तो आप इजीली सक्सेस को गेट कर सकते हो, लेकिन अगर जो है वो अगर नहीं है, समटाइम नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता, फिर भी वो जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपकी लक भी बहुत डिपेंड करती है सब चीज़ें। लक भी बहुत डिपेंड करती है। और मैडम ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को मालूम नहीं होता लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा भी कुछ सिनेरियो की नज़र में आता है? ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, और कई जगह पे हमने ऐसा भी देखा है कि लोग कहते हैं कि दौलतमंद बंदा था इसलिए उसकी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से उसको ये वो लकी था, इसलिए उसे ये मतलब हासिल हो गया मौका, वट एवर द अपॉर्चुनिटी इज़। मैं इसी बात को मतलब एक्सटेंड करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात की कि आपकी जब तक डिज़ायर नहीं होगी आप तब तक वो काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इंटरेस्ट जब आपका नहीं होगा बिल्ड, आप वहाँ पढ़ भी नहीं सकते, आप वहाँ सक्सेस भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान के सिनेरियो में देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है यूथ के लिए जो हमें देखने को मिलती है कि पेरेंटल इफेक्ट, कि पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज सजेस्ट कर देते हैं कि आपको इन बाउंड्री से नहीं निकलना है। तो मे बी उनके जो हमारे जो यूथ है उनके इंटरेस्ट और उनके पेरेंट्स के इंटरेस्ट मैच ना कर रहे हो, तो ये हमें बहुत बड़ा एक इफेक्ट मिलता है जहाँ से सक्सेस के लिए बैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वहाँ तो बात बनेगी ही नहीं। आप बिल्कुल काम करेंगे, जैसे इन्होंने अभी बात की थी कि पढ़ाई तो बग़ैर हार्डवर्क के हो जाती है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होती। टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में बहुत फ़र्क होता है, और एक फेलियर में भी बहुत फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क कहाँ से आता है? वो फ़र्क है आपकी डिज़ायर का, ठीक है, वो फ़र्क है आपके इंटरेस्ट का, ठीक है, वो फ़र्क है आपके एम का कि आप करना क्या चाहते थे और आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जो आप करना ही नहीं चाहते, अगर आप वो करने बैठ गए तो किसी ना किसी तरीके से तो कर लेंगे, मगर सक्सेस, टॉप लेवल सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। मैडम यहाँ पे मैं नाज़रीन को काइंडली बताइएगा, जो बैरियर्स की आपने बात की है, ज़ाती तौर पे मैं बहुत सी बातें रिसर्च करता रहता हूँ और मैंने जाना
कि जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, जो बैरियर्स होते हैं, वो असल में पावर जनरेटर होते हैं। जब भी हमें कोई लंबी जंप लगानी होती है तो हम अपनी तमाम एनर्जी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से पॉजिटिवली ले लें, कुछ बैरियर्स अगर हैं भी, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं भी, तो हम ऐसा करते हैं कि उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि ठीक है, हमने इसके ऊपर से जंप करना है और इंशाल्लाह ताला कामयाबी हासिल करनी है। बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। एक हमारा अगर हम बैरियर देखेंगे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, फाइनेंशियल बैरियर है, आपके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है और आप ये काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बैरियर तो इस तरह का है कि जहाँ आपको हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। अब वहाँ पे अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि मैं इतना दौलतमंद ही नहीं तो मैं तो ये काम कर नहीं सकता, तो आप बैठ गए, ठीक है। वहाँ आपको एक इनिशियल और एक फर्दर हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने भी बात की कि हार्ड वर्क के बगैर तो सक्सेस चलें जी, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव पे बात हो गई जी। एक पेरेंटल इफेक्ट की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी कि ये बैरियर ऐसा बैरियर है कि जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा बैरियर है कि जिसके लिए आपको एडिशनल हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पे, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में अपने कई स्टूडेंट्स भी ऐसे देखे हैं और अपने कलीग्स भी ऐसे देखे हैं जिन्होंने पेरेंटल बैरियर्स को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट भी साइड बाय साइड रखते हैं। अगर वो हार्ड वर्क के हार्ड वर्क करके अगर अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर लेते हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ अपने पेरेंट्स के सामने लेकर आते हैं, फिर पेरेंट्स भी उन्हें कुछ नहीं कह सकते। वेरी नाइस, इट इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर ऑल द नेशन कि इतने पॉजिटिव रहिए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें। फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्टिव की बात करें, डॉक्टर साहब कहते हैं जी तरक्की करने के लिए, कामयाब होने के लिए फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेपोलियन ने कहा जी मैंने दुनिया के अजीम इंसानों को झोपड़ियों से निकलते हुए देखा है। ये क्या राज है जी, आप बताइएगा, आपके पास कितना फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्टिव था? ये इन्होंने जो बात की है बिल्कुल सही है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है। देखें, दुनिया में सब लोग अमीर पैदा नहीं होते जी, और आपको दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी जो छोटे छोटे गांव से, जहां लाइट भी नहीं आती। हमारे कायद-ए-आज़म का मिसाल ले लीजिए, छोटे थे, एक गांव में पैदा हुए थे, जब तो लाइट भी नहीं थी, वो इतने बड़े अजीम लीडर बने लंदन तक पहुंच गए। उनके साथ जब तक वो बड़े लीडर थे, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, साथ में कारोबार भी करते थे, साथ में तमाम चीज़ें करते थे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आजकल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप इस चीज़ को लेके एक जगह बैठ मत जाएं कि मेरे साथ ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो आगे मुझे करना नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमारी कौम तो बड़ा एक्सक्यूज़ करती है कि जी मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। एक जगह मैं पहले भी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जी रिसोर्सेज नहीं है हमारे मुल्क में तरक्की करने के लिए। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं, तो डॉक्टर साहब कैसे हल करेंगे? देखिए, ये घूम के वही बात आ जाती है ना कि आपको ट्राई हार्डर करना है, मेहनत एक्स्ट्रा करनी है आपने। जब आप देखें, आज जो मेहनत करेंगे कल आपका उसका रिजल्ट मिलेगा। आप एक सीट पे पहुंच जाएंगे, जब पहुंच जाएंगे तो आपके पास बैठ के काम करना है। फिर आपने सारा वो जो इतनी मेहनत करके जो आज आपने बीज बोई है, कल वो पौधा हो जाएगा, वो फिर आपको फल देगा। तो देखिए, मुश्किलात इजी लाइफ तो होती नहीं। आप कामयाबी अगर इजी होती तो हर बंदा अगर थक के बैठ जाता है। कामयाब कुछ लोग क्यों होते हैं कि वो हिम्मत नहीं हारते। Exactly. ट्राई हार्डर करते Try हैं। harder. I was standing. कहते करना This है, is but the desire, method. ख्वाहिश। नाज़िम, this is the method. Just we have to make try harders only. अगर हम अपने तई हत्तुल इम्कान कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। कायद-ए-आज़म ने भी काम की एडवाइस हमें की है, और आज इस वक्त में डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि जस्ट ट्राई हार्डर करें और आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिर्फ मेहनत करते चले जाएँ, आप बड़े आदमी बन जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। नाज़िम, हमारी डिस्कशन जारी है, बहुत से मसाइल पर बात हो रही है और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद बातचीत करते हैं।